कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद रहस्यमयी लकड़ी के आदमी से, जो अचानक एक योद्धा कियांग को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। लेकिन लड़ाई शुरू होते ही वह लकड़ी का आदमी अपना विशाल कुल्हाड़ा जमीन पर रख देता है और खुद अपना सिर झुका देता है। यह देखकर कियांग पूरी तरह हैरान रह जाता है। फिर भी वह इसे दुश्मन की कमजोरी समझकर पूरी ताकत से उसके गले पर वार कर देता है। उसे लगता है कि द्वंद्व यहीं खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल लकड़ी का आदमी दोबारा खड़ा हो जाता है और अपना कटा हुआ सिर उठाकर वहां से चला जाता है। अब असली झटका कियांग को लगता है, क्योंकि द्वंद्व के नियम के अनुसार 1 साल बाद उसे उसी लकड़ी के आदमी के पास जाकर उसी तरह अपना सिर झुकाना होगा। लकड़ी का आदमी चला जाता है और कियांग एक नायक बन जाता है। लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं, उसे सम्मान मिलता है और वह एक ही झटके में जनता का हीरो बन जाता है। समय तेजी से बीतता है और 1 साल का वादा पूरा होने का वक्त आ जाता है। मन से वह बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन अपनी इज्जत और वचन के कारण वह अपनी प्रेमिका को अलविदा कहकर यात्रा पर निकल पड़ता है। उसकी माँ उसे एक रक्षा कवच वाली हरी कमर पट्टी देती है और कहती है कि इसे पहनकर वह मौत से बच सकता है। लेकिन शहर से निकलते ही कियांग रास्ता भटक जाता है। वह एक लड़के से ग्रीन चैपल का रास्ता पूछता है, जो उसे जानबूझकर गलत दिशा में भेज देता है। दरअसल वह लड़का डाकुओं का सरगना होता है। कियांग को जंगल में लूट लिया जाता है, हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, उसका सामान और यहां तक कि सुरक्षा वाली कमर पट्टी भी छीन ली जाती है। डाकू उसका घोड़ा लेकर भाग जाते हैं और कियांग को मरने के लिए छोड़ देते हैं। मौत की कल्पना उसे झकझोर देती है और वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर जान बचाता है। अंधेरा हो चुका होता है और जंगल में भटकते हुए उसे एक पुरानी झोपड़ी मिलती है। अंदर कोई नहीं होता, लेकिन ऊपर एक साफ बिस्तर देखकर वह थकान के मारे सो जाता है। आधी रात को अचानक एक महिला प्रकट होती है और कहती है कि उसने उसका बिस्तर छीन लिया है। फिर वह कियांग से एक मदद मांगती है, अपना कटा हुआ सिर ढूंढने की। महिला बताती है कि बहुत पहले एक क्रूर योद्धा ने उसका सिर काटकर तालाब में फेंक दिया था। कियांग डरते हुए भी उसकी मदद करता है। वह तालाब में कूदता है और सिर ढूंढ लाता है, लेकिन बाहर आने पर महिला गायब होती है। तभी उसे पता चलता है कि ऊपर बिस्तर पर पड़ी लाश उसी महिला की थी। अचानक उसके हाथ में पकड़ा सिर जिंदा हो जाता है और उसका धन्यवाद करता है। कियांग सिर को शरीर से जोड़ देता है और तभी उसका खोया हुआ कुल्हाड़ा वापस मिल जाता है। यह उसकी दया का इनाम होता है। आगे की यात्रा में उसे एक छोटा सा लोमड़ी का बच्चा मिलता है, जो उसके साथ चलने लगता है। रास्ता कठिन होता है, भूख प्यास और थकान से वह टूटने लगता है। तभी उसे विशालकाय दैत्य दिखते हैं। मदद मांगने पर वे उसे मारने दौड़ते हैं, लेकिन लोमड़ी की अजीब आवाज उन्हें भगा देती है। आखिरकार वह एक महल पहुंचता है, जहां का मालिक उसका शानदार स्वागत करता है। अजीब बात यह होती है कि महल की मालकिन बिल्कुल उसकी प्रेमिका जैसी दिखती है। महल का मालिक शिकार पर जाता है और सौदा करता है कि जो भी वह शिकार लाएगा उसके बदले कियांग को भी अपनी दिन की कमाई देनी होगी। मालिक के जाते ही मालकिन कियांग को बहकाती है और वही हरी कमर पट्टी लौटा देती है। शर्मिंदगी में कियांग भाग जाता है, लेकिन रास्ते में महल का मालिक उससे सौदे का हिस्सा मांगता है। मजबूरी में कियांग उसे एक चुंबन देता है और बदले में उसे शिकार मिलता है, वही लोमड़ी। जब कियांग ग्रीन चैपल के पास पहुंचता है, लोमड़ी बोलने लगती है और उसे चेतावनी देती है कि आगे मौत है, लेकिन कियांग पीछे नहीं हटता। ग्रीन चैपल में लकड़ी का आदमी उसे देखकर जाग उठता है। नियम के अनुसार अब कियांग को सिर झुकाना होता है। डर के कारण वह बार बार पीछे हटता है और आखिरकार भाग जाता है। बाहर निकलते ही उसे अपना घोड़ा मिल जाता है और वह घर लौट आता है। उसे राजा बनाया जाता है, शादी होती है, शोहरत मिलती है, लेकिन सत्ता के नशे में वह सब कुछ खो देता है, परिवार, बेटा और अंततः राज्य। तभी वह जागता है और समझ जाता है कि यह सब एक भविष्य का भ्रम था। उसे एहसास होता है कि अगर वह भागेगा तो यही उसका अंजाम होगा। वह वापस ग्रीन चैपल में जाता है, कमर पट्टी उतार देता है और मौत के लिए तैयार हो जाता है। तभी लकड़ी का आदमी कुल्हाड़ा नीचे रख देता है और कहता है, "Well done, my brave knight. Now off with your head."